हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देते हैं। उसके बाद हम बताएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और अदर एनी बोर्ड एग्जाम है, जैसे 11th का एग्जाम होने वाला उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 11th क्लास एंड ऑल्सो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीचिंग लाइक बीपीएससी टीआरई 4 या फिर एनबीएस एंड झारखंड। ओके, तो देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए, सबसे पहले हम जनरल फॉर्म बताते हैं इसका क्या होता है। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, तो देखिए यहां पर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है जनरली। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इसमें क्या होता है कि ध्यान देंगे, यहां पर लिखते हैं इफ। हम यहां पर और एक चीजें लिखते हैं, देखिए यहां पर निकालते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इसका। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में डी बोलते हैं, या कहीं कहीं इस तरह डेल्टा लिखा जाता है। राइट, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं डेल्टा भी लिखा जाता है। इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस ये 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। ये डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा कि रूट का क्या जो है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट निकलेगा ना, उसका क्या नेचर होगा। राइट, तो देखो हम यहां देखेंगे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका नेचर देखेंगे क्या होगा। ठीक है, कैसे वो नेचर होगा उसका। तो ध्यान देखिए, इफ ए, एक नंबर हम देख रहे हैं ए बी सी, ये तीनों अगर बिलोंग्स करता है किसमें, देखिएगा रेशनल नंबर में। किसमें बिलोंग्स करेगा, रेशनल नंबर। यहां लिख देते हैं रेशनल नंबर को हम शॉर्ट में क्यू लिख देते हैं। ठीक है, क्यू को बोलते हैं हम लोग यहां रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर ए बी सी जो है दिया है ना, ये तीनों, ये ए बी और सी, सॉरी यहां पर है सी, ये अगर रेशनल नंबर होता है एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ये अगर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, एंड परफेक्ट स्क्वायर है, एंड परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू अभी हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम हटा रहे हैं, खाली ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है इसका वैल्यू, और एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा जो भी कैलकुलेशन आएगा परफेक्ट स्क्वायर का, ऐसा कंडीशन में ध्यान रखेंगे तो जो रूट्स होगा है ना, जो रूट्स निकलेगा इस इक्वेशन का, रूट्स आर रियल एंड रेशनल। रियल एंड रेशनल, ये रियल एंड रेशनल निकलेगा। ठीक है, रियल एंड रेशनल, देखिए यहां पे इक्वल टू भी लगा ही देते हैं, रियल एंड रेशनल निकलेगा। राइट, ध्यान रखिए, रियल एंड रेशनल निकलेगा। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसी में, सेकंड कॉन्सेप्ट। ओके, याद रखिएगा ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, और उसके बाद बताएंगे क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड नंबर है कॉन्सेप्ट, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स करता है रैशनल नंबर में एंड ध्यान देंगे, एंड जो डी है, ठीक है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एंड ग्रेटर देन 0 है, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी, वहां परफेक्ट स्क्वायर हम दिए थे, यहाँ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, ऐसा अगर केसेस हो जाता है, ये रेशनल है, एबीसी यहाँ पर क्या है, रेशनल है, एबीसी यहाँ रेशनल है। ठीक है, और यहाँ पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, पॉजिटिव है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, और साथ में इसका जो वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, ये सब वैल्यू आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो इस तरह का नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, इस तरह का ये नहीं है। ऐसा कंडीशन में जो इसका रूट्स निकलेगा, तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर इरेशनल होगा।
रूट्स आर इरेशनल होगा, याद रखेंगे, इरेशनल एंड इरेशनल होगा एंड कॉन्जुगेट पेयर होगा, एंड कंजुगेट, इरेशनल एंड कंजुगेट पेयर होगा, ये ध्यान रखेंगे, इरेशनल होगा और कंजुगेट पेयर होगा, ठीक है। कंजुगेट पेयर का मतलब यहां पर हम बताएंगे, जैसे एग्जांपल इसी जगह देते हैं, अगर एक रूट है 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा जो है 2 माइनस रूट 3 होगा, कंजुगेट पेयर होगा, ठीक है। ध्यान देखना, कंजुगेट पेयर, यहाँ पॉजिटिव है ना, यहाँ नेगेटिव है, बाकी नंबर वही है ना, इसी को कंजुगेट पेयर कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह, लेकिन ध्यान रखेंगे ये रेशनल होना चाहिए, ये वाला पार्ट है ना, इसका एक्स जो वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है ना, रेशनल कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, ए बी सी सब कोएफिशिएंट रेशनल होना चाहिए, और इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये इरेशनल होगा एंड कंजुगेट पेयर होगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिए, यहां पर अगर यहां पर ये रेशनल नंबर नहीं होता है, ए बी और ये सी जो है ना, ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, मान लो रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है का माने इस तरह का हो जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, कोई इसमें से कोई एक रेशनल नहीं है, देखो इरेशनल है यहाँ पर। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, ये ग्रेटर देन 0 होने के बावजूद, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के बावजूद भी ये रूट्स इरेशनल तो होता है, ठीक है, लेकिन कंजुगेट पेयर नहीं होता है, नॉट कंजुगेट पेयर, नॉट कंजुगेट पेयर, ये देखिए इस तरह का नहीं होगा। मान लीजिए कि एक रूट हो गया रूट अंडर 3 तो दूसरा रूट अंडर 5 कुछ 5 हो जाएगा, कंजुगेट पेयर नहीं होने वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज है। और भी देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका, नेचर का, रूट का। तो देखो नेचर ऑफ रूट में हम देख रहे थे क्या, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, रूट का नेचर देख रहे थे। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो कि इफ ए बी और सी ये क्या है, रियल नंबर है, ये तीनों रियल नंबर है, एंड ध्यान देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए। तो ऐसा कंडीशन में देन जो रूट्स होगा आर इमेजिनरी रूट्स होगा, इमेजिनरी एंड, और क्या होगा देखिए ध्यान देंगे, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर होगा, याद रखेंगे। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है, लेकिन ये रियल होना चाहिए, एबीसी रियल होना चाहिए, ठीक है, इमेजिनरी नहीं, याद रखेंगे। इमेजिनरी अगर हो जाए ना ये, तो फिर ये इमेजिनरी होगा रूट, लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर नहीं होगा, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर का यहाँ पर जो रूल्स है यहाँ लागू होता है उसी के लिए, जब ए बी सी तीनों रियल होना चाहिए, ध्यान देंगे, ठीक है। मतलब कहने का अगर एक रूट है, मान लो जो इस तरह का रूट है, एक 2 प्लस 3i, ये आयोटा लगेगा उसमें इमेजिनरी, तो दूसरा वाला रूट होगा 2 माइनस 3i, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर, ठीक है। जैसे कि इरेशनल कंजुगेट होता था, इरेशनल में कंजुगेट पेयर, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर, ठीक है। या फिर एक रूट अगर i दिया है तो दूसरा माइनस i होगा, कंफर्म, लेकिन ये ए बी सी तीनों रियल होना चाहिए, तब ये ध्यान रखिएगा, रियल होना चाहिए, जब मन तब नहीं बोल देंगे हम, ठीक है। लेकिन यही अगर रियल ना हो, एबीसी अगर रियल ना हो, नॉट रियल, ओके, और ये नॉट, ये लेस देन इक्वल, सॉरी लेस देन 0 हो, तो ऐसे कंडीशन में ये वाला कंडीशन लागू नहीं होगा, बाकी सब सही होगा, रूट सारी इमेजिनरी होगा, लेकिन ये वाला लागू नहीं होगा। मान लो कि एक रूट है 2, तो मान लीजिए एक रूट 2i है, तो दूसरा कुछ हो जाएगा माइनस 3i, कुछ ऐसे करके हो जाएगा, ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था स्क्वायर रूट का जो है नेचर का, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन बताते हैं एमसीक्यू स्क्वायर रूट पर, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो 4 क्लास 11th के लिए है और साथ में ये बीपीएससी टीआरई के लिए है, ध्यान दीजिएगा। अंडर 10 का नहीं है ये, देख लीजिए, ये चीजें हम लोग 10th में नहीं पढ़ते थे, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इरेशनल है ना, ये इमेजिनरी, ये चीजें नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड अलग है, ऊपर का है। तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द इक्वेशन मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन द सम ऑफ रियल रूट्स इज, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई किया हुआ है, ये मॉड में क्वेश्चन है, ठीक है। ये मॉड का क्वेश्चन हम देखो यहाँ पर क्या है कि मॉड का कॉन्सेप्ट में पूरा बताया हूं कि जो मॉड्यूलस फंक्शंस को मैं पिछला वीडियो में कंप्लीट बताया। तो मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब होता है जैसे मॉड ऑफ एक्स है तो उसका वैल्यू जो है 2 वैल्यू मिलता है, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स मिलता है, राइट।
तो माइनस एक्स कब मिलता है? जब एक्स नेगेटिव होता है तो वहां पर माइनस एक्स मिलता है, और जब यहाँ पर एक्स पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, जीरो और ग्रेटर देन जीरो होता है, ऐसे कंडीशन में ये पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, मतलब है कि मॉड का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये पहले से नेगेटिव है, मतलब कि -2 पहले से एक्स का वैल्यू, और यहाँ माइनस लगा होता है ना पॉजिटिव, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है माइनस प्लस, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। इसलिए मॉड खुलेगा तो माइनस लगेगा, अगर ये नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो मॉड खुलेगा तो नेगेटिव लगेगा, और अगर ये एक्स पॉजिटिव है तो मॉड खुलेगा लेकिन कुछ नहीं लगेगा साइन। समझे, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो यही मॉड के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये क्वेश्चन को हम बनाते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं बना देंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका दो कंडीशन बनेगा, राइट। पहला का केस बनेगा कि जब ये यहाँ लिखेंगे केस 1 में, केस 1 लिखते हैं कि व्हेन x लेस देन 0। दूसरा केस बनेगा यहाँ पर केस नंबर 2, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो जब ये x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 होगा, लेस देन होगा, तो ऐसे केसेस में देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुझे ना, यहाँ प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये, तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ -x और -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है ना, देखो माइनस हो गया, नेगेटिव है तो, लेकिन फिर यहाँ पर इसमें स्क्वायर की वजह से नहीं प्रभाव पड़ेगा, स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ग्रेटर देन है, और -6 इक्वल टू 0। अब इसको अलग से सोल्यूशन करेंगे और इसको अलग से, जितने भी रियल रूट्स निकलेगा, तो फॉर द इक्वेशन रियल रूट्स को जोड़ना है ना, इमेजिनरी रूट को नहीं, रियल रूट्स को जोड़ना है। जो भी रूट्स निकलेगा ना रियल, तो इसको सॉल्व करिए, क्या निकल रहा है देखो। ठीक है, तो आप जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, ये होता है ना। तो -b यहाँ पर देखिए, b क्या है, -1 पहले से, तो माइनस, और यहाँ -1, और ये प्लस माइनस रूट अंडर d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब -1 b स्क्वायर है, और -1 अब -4ac होता है ना। तो ये देखो यहाँ माइनस है, और यहाँ पर 1 है a, और यहाँ c है -6 है c। तो ऐसा कंडीशन में ये माइनस और यहाँ माइनस रहेगा, मतलब कहने का कि ये 4ac लिखिएगा ना, ये 1 है, और यहाँ पर क्या है -6 है। ठीक है, और फिर बाय में हो गया 2 × 1, मतलब ये a मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ प्लस हो गया 1, और ये प्लस अंदर कितना आएगा, तो अंदर आएगा 1, और ये प्लस हो जाएगा 6 × 24, और बटे में 2 आएगा। तो कैलकुलेशन करिएगा, 1 प्लस माइनस 5 आएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, अंदर में 5 बाहर निकलेगा 2 होगा। इस तरह का आंसर आया यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर क्या आया मेरा, यहाँ पर आया रियल रूट्स आया, 2 रूट आया। क्या क्या आया देखो, यहाँ का अगर रूट निकालना चाहेंगे तो ऊपर वाला डिलीट कर सकते हैं, आप देख लीजिए, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ लिख देते हैं, इसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, उसको अभी सॉल्व नहीं किया मैंने। तो यहाँ से x जो निकला, तो 2 वैल्यू निकला, एक 1 + 5/2 और एक 1 - 5/2, मतलब यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे 3 निकला, और यहाँ से -2 निकला। तो यहाँ पर 2 रियल रूट्स इसका निकला। ठीक है, 2 रियल रूट्स निकला, ये रियल रूट्स 2 को निकला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट, इसको सॉल्व करते हैं, ये समझे। तो यहाँ पर कितना रियल रूट्स निकला इस केसेस में 2 को निकला। ठीक है, तो क्या क्या निकला, एगो 3 निकला, यहाँ लिख देते हैं, एगो 3 निकला, और एगो -2, यहाँ पर 2 को निकला, राइट। इसको रख दिए। अब ये वाला पार्ट हम हटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसमें देखेंगे क्या निकलेगा। अगर रियल निकलेगा ठीक है, इमेजिनरी निकला तो हटा देंगे, रियल निकलेगा तो हम उसी को वहां पर एडप्ट करेंगे। सारे रूट्स को जोड़ना है, जितने भी रूट निकलेगा ना सबको जोड़ना है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य मेथड, ये फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर b का वैल्यू 1 है, तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पर देखिएगा ये 1, और यहाँ माइनस कितना हो गया, देखिए यहाँ माइनस हो गया, माइनस प्लस ही होगा, ये 24 ही होगा, और ये 2 × 1 होगा, तो ये -1 प्लस माइनस 5/2 हो जाएगा। तो फाइनली 1 + 5, और ये बचेगा 1 - 5/2 बचेगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो -6 आएगा। तो देखो यहाँ पर भी इसका इमेजिनरी रूट नहीं आके रियल ही आया, तो सबको जोड़ देंगे, मतलब 3 प्लस ये वाला सबको जोड़ेंगे, ये वाला
-2 यहाँ लिखेंगे, और फिर प्लस में 2 और फिर माइनस में 3। तो टोटल ऐड करने के बाद देखिएगा कि ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो फाइनली मेरे पास आंसर तो 0 बचा। मतलब यहाँ पूछा था सम ऑफ रूट्स, मैंने जितने भी रूट है ना उसका सम करेंगे, हम जोड़ेंगे, राइट, जोड़ेंगे, तो आंसर इसका 0 आ गया, राइट। तो देखो ये कॉन्सेप्ट किस आधार पर है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod of 2x minus x square minus 3 equal to 1 इज, ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर रियल रूट्स का नंबर पूछ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मॉड में दिया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां से ये इसका दो सिस्टम बनेगा, ठीक है। पहला, जब भीतर वाला रहेगा नेगेटिव, भीतर वाला मतलब यहां से यहां तक, ये वैल्यू जब रहेगा नेगेटिव, ठीक है, उस केसेस में इसका वैल्यू होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू -1। और ये वाला अंदर वाला जो वैल्यू है, ये अंदर वाला वैल्यू का बात कर रहे हैं, ये अंदर वाला वैल्यू जब पॉजिटिव रहेगा, अंदर वाला वैल्यू, तो ऐसे केसेस में यहां मिलेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको अलग से, फिर देखेंगे कि क्या मिल रहा है हमें रियल रूट्स, राइट, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने सारे मिल रहे हैं रियल रूट्स का। तो यहाँ पर हम इसको ठीक कर लेते हैं पहले। तो दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू यहाँ 0, और इसका माइनस को अगर कॉमन लेके उस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने नेचर पहले पता चलता है कि रियल है या नहीं है, तब ना हम निकालेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर क्या हो रहा है, b मतलब -2, और इसका स्क्वायर करोगे 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर 2, यहाँ c का वैल्यू है 2 देखो, और a का वैल्यू है 1, तो ये ठीक है, तो 4ac है ना, तो 4 और यहाँ 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 2, तो इसका वैल्यू हो गया 4 माइनस 8 इक्वल टू -4, जो लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या होगा, इट हैज नो रियल रूट्स, ओके। तो इसके पास कोई रियल रूट्स नहीं है, मतलब सॉल्यूशन या रूट्स एक ही है, सॉल्यूशन लिखा है, रूट्स और सॉल्यूशन एक ही चीज यहाँ पर है, राइट। तो इसके पास कोई रियल रूट नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें है क्या नहीं रियल रूट्स इसी टाइप का, ठीक है, देखते हैं। तो इसको सॉल्व करो, इसको इधर लाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब सारे इधर का माइनस कॉमन लेके हम राइट साइड अगर ट्रांसफर कर दें तो ये मेरा इक्वेशन इस तरह बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब हम यहाँ से पहले इसका रूट का नेचर चेक करते हैं, कैसे करके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, उसके बाद ही ना हम इक्वेशन निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। तो b स्क्वायर मतलब -2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 माइनस, और यहाँ पर देखो 4 इंटू 1 a है, और इंटू c का वैल्यू 4 है, तो इसको 1 ये 4 माइनस 4 4 जा 16, और इसका वैल्यू -12 होता है, जो लेस देन 0 है। तो यहाँ पर भी ऑल्सो इट ऑल्सो हैज नो रियल रूट्स, यहाँ पर भी कोई रियल रूट्स नहीं निकलता है। तो इसका मतलब ना तो यहाँ रियल रूट निकला, ना ही यहाँ रियल रूट निकला, इसका मतलब ये हुआ इसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। इसका मतलब रूट कितना है, इसका रियल रूट कितना है, रियल रूट्स इक्वल टू नहीं का मतलब 0 है ना, मैथ में नहीं का मतलब 0। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नंबर में इसका 0 रियल रूट्स है। तो क्वेश्चन देख के तुरंत नहीं बोल देना कि यहाँ पर 2 इसका रियल रूट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 को रियल रूट होगा, ऐसा नहीं है। रियल रूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देख लो, अगर होता रियल यहाँ भी 2 को, यहाँ भी 2 को, टोटल 4 गुना हो जाता, ठीक है। तो इस तरह देखिएगा कि कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन है जो थोड़ा अपर लेवल का है, 10th वाला क्वेश्चन ये सब नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सब अपर लेवल 11th क्लास का लेवल का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod of 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1 इज, ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर रियल रूट्स का नंबर पूछ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मॉड में दिया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका दो सिस्टम बनेगा, ठीक है। पहला, जब भीतर वाला रहेगा नेगेटिव, भीतर वाला मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू जब रहेगा नेगेटिव, ठीक है, उस केसेस में इसका वैल्यू होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू -1। और ये अंदर वाला जो वैल्यू है, अंदर वाला वैल्यू का बात कर रहे हैं, ये अंदर वाला वैल्यू जब पॉजिटिव रहेगा, अंदर वाला वैल्यू, तो ऐसे केसेस में यहाँ मिलेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको अलग से देखेंगे कि क्या मिल रहा है हमें रियल रूट्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ठीक कर लेते हैं पहले। तो दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू यहाँ 0, और इसका माइनस को अगर कॉमन लेके उस साइड भेज देते हैं, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं,
ठीक है, तो हमने नेचर पहले पता चलता है कि रियल है या नहीं है, तब ना हम निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर करो, बी मतलब -2 और इसका स्क्वायर करोगे 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर 2, यहाँ सी का वैल्यू है 2 देखो, और ए का वैल्यू है 1, तो ये ठीक है, तो 4 ऐसी है ना, तो 4 और यहाँ 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 2, तो इसका वैल्यू हो गया 4 माइनस 8 इक्वल टू -4 जो लेस देन 0, तो यहाँ पर क्या होगा, इट हैज नो रियल रूट्स। ओके, इसके पास कोई रियल रूट्स नहीं है, मतलब सॉल्यूशन या रूट्स एक ही है, सॉल्यूशन लिखा है, रूट्स और सॉल्यूशन एक ही चीज यहाँ पर है, राइट। तो इसके पास कोई रियल रूट नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसमें है क्या नहीं रियल रूट्स इसी टाइप का, ठीक है, देखते हैं। तो इसको सॉल्व करो, इसको इधर लाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब सारी इधर का माइनस कॉमन लेके हम राइट साइड अगर ट्रांसफर कर दें तो ये मेरा इक्वेशन इस तरह बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब हम यहाँ से पहले इसका रूट का नेचर चेक करते हैं, कैसे करके, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकालेंगे, उसके बाद ही ना हम इक्वेशन निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा, तो बी स्क्वायर मतलब -2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 माइनस, और यहाँ पर देखो 4 इंटू 1 ए है और इंटू सी का वैल्यू 4 है, तो इसको 1 ये 4 माइनस 4 4 16 और इसका वैल्यू -12 होता है जो लेस देन 0 है। तो यहाँ पर भी ऑल्सो इट हैज ऑल्सो, देखो इट ऑल्सो हैज नो रियल रूट्स, यहाँ पर भी कोई रियल रूट्स नहीं निकलता है। तो इसका मतलब ना तो यहाँ रियल रूट निकला ना ही यहाँ रियल रूट निकला, इसका मतलब ये हुआ इसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब रूट कितना है, इसका रियल रूट कितना है, दिस इंप्लाई रियल रूट्स इक्वल टू नहीं का मतलब 0 है ना, मैथ में नहीं का मतलब 0। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नंबर में इसका 0 रियल रूट्स है। तो क्वेश्चन देख के तुरंत नहीं बोल देना कि यहाँ पर 2 इसका रियल रूट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 को रियल रूट होगा, ऐसा नहीं है। रियल रूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देख लो अगर होता रियल यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 टोटल 4 गुना हो जाता, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं एमसीक्यू, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेसिस है, क्लास 11th फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक टीचिंग एंड ऑल्सो बोर्ड एग्जाम, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 और एंड नेक्स्ट ईयर जो भी रहे, और साथ में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1 इज, यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, राइट। तो देखिए यहाँ पर मॉड लगा हुआ, इससे बचना है, ओके, यही थोड़ा ध्यान देना है। अगर मॉड नहीं लगा रहता तो बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व करते, लेकिन मॉड यहाँ पर आ गया तो इसको थोड़ा सा बहुत ही सावधानी बरतनी होगी मॉड वाले क्वेश्चंस में, नहीं तो बहुत आसान था। तो देखिएगा कि ये क्वेश्चंस को हम लिखते हैं, इसका 2 केस बनेगा, ठीक है। कब कब ये मॉड के भीतर एक केस पहला बनेगा व्हेन मॉड के भीतर क्या है 1 माइनस इतना, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब देखो क्या केस बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर बोल सकते हैं x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये 1 इधर जाएगा, मतलब ये x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो कौन सा केस बनेगा। और दूसरा केस में व्हेन x माइनस 1 इज लेस देन 0, दैट इज कह सकते हैं कि x इज लेस देन 1, है ना। ये जब x का वैल्यू रहेगा तब क्या केस बनेगा, है ना। यहाँ हमें x का वैल्यू ग्रेटर देन या फिर 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या 1 से बढ़ा लेना है, और यहाँ x का वैल्यू 1 से छोटा लेना है, राइट, 1 नहीं लेना है। तो ये यहाँ पर केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया, ठीक है। ये 2 केस यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये 2 केस हो गया। तो जब यहाँ पर नेगेटिव रहेगा ये x माइनस 1, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि x माइनस 1 का जो मॉड होगा ये बाहर निकलने के बाद ये जस का तस कॉपी हो जाएगा, ठीक है, देयरफॉर। और इस केसेस में जो मॉड वाला वैल्यू है, मॉड से बाहर निकलने के बाद क्या होगा कि ये वैल्यू निकलेगा और इसके आगे एक नेगेटिव साइन लग जाएगा आगे में, जब नेगेटिव को अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -x और +1 हो जाएगा, देख लो, है ना, इस तरह का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मॉड खुलेगा तो नेगेटिव सटेगा, अब ये वैल्यू पूरा वैल्यू मतलब पूरा अंदर का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो, ठीक है। तो ऐसा केसेस में जो मेरा इक्वेशन बनेगा, दिस इंप्लाई ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 1, राइट। और इस केसेस में मेरा इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 1, राइट। ये वाला कॉपी किया मैंने, है ना, ये बनेगा, 2 केसेस है। अब इस केसेस में सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ बता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करके, मिडिल फैक्टर को ब्रेक करते हैं फैक्टराइज करके, तो ये x स्क्वायर यहाँ पर प्लस लिखते हैं 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 मिलेगा और ये x का वैल्यू -2 मिलेगा, 2 को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देंगे। और फिर उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू बचेगा 1, ठीक है, क्या ध्यान दें।
अब देखिएगा कि यहाँ पर हमको क्या लेना है, यहाँ देखिए स्टार बना देते हैं और यहाँ भी स्टार बना देते हैं, और यहाँ x का वैल्यू क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना है, मतलब 1 से छोटा नहीं लेना है, ठीक है, 1 या 1 से बड़ा लेना है। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर जो है ये क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, रिजेक्टेड, है ना। क्यों रिजेक्ट हुआ भाई, x का वैल्यू -2 नहीं होना होगा, क्यों क्यों, क्योंकि एक कंडीशन देखो कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, नेगेटिव में नहीं है, 1 या 1 से बड़ा है, 0 भी नहीं है, समझे। तो ये वाला यहाँ पर वैल्यू इसमें हमको लेना है, ठीक है। ये x का वैल्यू यहाँ पर कितना मिला भाई, हमको x बराबर 1 मिला, एक ही तो वैल्यू मिलेगा यहाँ से, ध्यान देंगे दोनों ने काउंटिंग कर दीजिएगा, एक ही को मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग देखना होगा आपको, है ना, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना होगा। ऐसे तो फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो गया, देख लीजिए, है ना, और यहाँ भी 2 वैल्यू मिलेगा, देख लो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1 से छोटा लेना है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, ये 1 नहीं लेना, 1 से छोटा, तो ये वैल्यू यहाँ पर टेकिंग करेंगे, यहाँ पर ये वाला वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू कंसीडर करेंगे, है ना, ये वाला को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, मैंने लेंगे, और यहाँ पर ये x का वैल्यू 1 जो है उसको कंसीडर करेंगे। तो ऐसे करके देखो x का वैल्यू यहाँ 2 निकला, यहाँ 2 निकला, 4 निकला, तो टोटल सॉल्यूशन आप अगर सावधानी नहीं बरतिए हुए और बनाइएगा ना, तो आप ऑप्शन मारिएगा 4 4 तो फिर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 4 ऑप्शन में भी दे देता कहीं पर, मान लो कि यहाँ पर ऑप्शन में 4 दे देता तो आप 4 मार देते, तो एकदम गलती होता है, जानते हैं ना कि यहाँ तो 1 गो निकला, यहाँ 1 ही गो निकला ये वाला वैल्यू, तो कुल मिला के हमारे पास 2 वैल्यू इसका निकला, 2 सोल्यूशन निकला, ठीक है। यहाँ क्या था, 0 था। तो इस तरह का ऑप्शन देखा, तो यहाँ पर देखिएगा कि थोड़ा मोड वाला क्वेश्चन में आपको सावधानी बरतनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय, और बाकी नॉर्मल रहता तो दिक्कत नहीं था, ओके। तो और भी मजेदार इसी तरह का क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब प्लीज कमेंट कीजिए, अगर कहीं पर कोई डाउट है या फिर हो सकता है मेरा मिस्टेक कहीं होता, आप भी आप उसमें आप मेरी हेल्प करने के लिए आप कमेंट कीजिए, ठीक है, या फिर अच्छा लगे कमेंट कीजिए, बुरा लगे जैसे लगे आप कमेंट करो, बुरा भी लगे तो हमें सुधारने का मौका मिलेगा ना, कि हाँ ये यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ पर मेरे पास थोड़ा कमी है, तो इसे मुझे सुधारने का मौका मिलेगा, राइट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर बीपीएससी टीआरई 4 11th क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखिए, ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम 2026 या फिर 2027-28 जो भी रहे उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, जहां पर ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन 5 नंबर, इफ एक्स इज रियल, यहाँ पर एक्स क्या है, रियल है, ठीक है, रियल है, एंड के इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन के बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 बटे 2 to 3, के बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to infinity, एंड के इज ग्रेटर देन 3 और के इज लेस देन 1/3, ये ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला है कि ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहला, ठीक है। उसके बाद तो देखिए क्या करेंगे, ये के इसके साथ इंटू करेंगे, तो ये जितना भी है सबके साथ के इंटू हो जाएगा, तो यहाँ के स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस सॉरी यहाँ के है ना, 1 के साथ भी इंटू होगा ना, सबके साथ के इंटू होगा, तीनों के साथ इक्वल टू ये ऊपर वाला लिखा आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, राइट, ये लिख दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करेंगे, ये सारे पार्ट को इधर लाएंगे, ठीक है, टोटल को। अब यहाँ देखिए ये दोनों एक जैसा है, तो इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ले आते हैं एक बार, तो के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ये वाला पहले लिखते हैं एक जैसा वेरिएबल का, है ना, और फिर ये वाला इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर के और ये 1 इधर लाएंगे तो माइनस इक्वल टू 0, राइट, ये आया समझ। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ देखिएगा कि x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे ऐसे करके, तो अंदर में बचेगा k माइनस 1 और इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर, राइट, और फिर प्लस देखिए यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है x, ये k प्लस 1 और यहाँ पर x, और प्लस में यहाँ पर बच रहा है पूरा k, ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है, k माइनस 1 बच रहा है पूरा एक साथ, i इक्वल टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये इस तरह का फॉर्मेट में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर जहां पर देखिएगा कि a का वैल्यू k माइनस 1 है, b का वैल्यू k प्लस 1 है और c का वैल्यू k माइनस 1 है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मतलब है कि a और c दोनों सेम ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही जैसा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ देखिए x लिखा है, रियल नंबर है, तो x रियल है, मतलब x क्या है, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर है, वैल्यू है, ठीक है, मैंने रियल रूट्स है, यहाँ लिख दिया x रियल, मैंने x का वैल्यू रियल है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिख देते हैं सिंस, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया था x इज रियल, दिस इंप्लाई जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका यही मीनिंग हुआ ना। अब इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर k का वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो अब देखो ये पूरा पार्ट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ का पूरा पार्ट रखते हैं, ताकि यहाँ पर हम k का वैल्यू तो लिख लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक रहने देते हैं, ऊपर डिलीट कर देते हैं, राइट।
ठीक है, ऊपर का हमें कोई जरूरत अब नहीं है, देखिए है ना, ये पूरा हटा देते हैं, ये भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काम कर दिया, टोटल कंप्लीट हो चुका है, राइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं नीचे वाला कॉन्सेप्ट को, जहां पर हम सबका वैल्यू लिख लिए है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी क्या है भाई, यहाँ पर देखिए k+1, तो ये k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -4 इंटू ए क्या है k-1, और सी क्या है, ये भी k-1 है, ये k है, ठीक है, ये k है, ये k है, ओके। तो ये है अब, और इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये k² + 2k+1, और यहां पर अगर हम कैलकुलेशन ये दोनों करेंगे तो ये 4 हो गया, अंदर में करेंगे तो ये k-1 का होल स्क्वायर ये वाला हो गया, देन 0, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पर k² + 2k+1, और यहाँ माइनस है, और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते हैं, तो ये k² - 2k और यहाँ +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब ये 4 को अंदर डालते हैं, तो ये k² + 2k+1 -4k² + 8k और -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन है, ठीक है। ये सब का भी अब जरूरत नहीं है, ये सबको भी डिलीट करते हैं यहाँ से, सबका वैल्यू तो हम लिख लिया है ना। देखिए आप सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर एक जैसा k है, इसको कॉमन लेते हैं या फिर इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 3k², और यहाँ पर k भी एक जैसा है, तो ये हो जाएगा प्लस में 10k, और ये नंबर यहाँ भी यहाँ पे है, तो ये माइनस हो जाएगा 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पर -3 को हम कॉमन लेके हटा देते हैं, या फिर कॉमन खाली माइनस को लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे तो ये 3k² और ये -10k और ये +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सही है, बोलिए। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे भी नेगेटिव को हमने हटाया, ये ध्यान रखिएगा, जैसे नेगेटिव कॉमन लेके हटाया तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे कि x यहाँ पर कुछ है 1, और अगर हम -1 से इधर मल्टीप्लाई करें और इधरों -1 से मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा कंडीशन में ये इनइक्वालिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। मतलब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कीजिए, तो ये इनइक्वालिटी जो है ना बदल जाएगा, ये ध्यान। हाँ, प्लस और माइनस करने से नहीं बदलता है, लेकिन आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा किससे, नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, मैंने ग्रेटर देन है ना तो इक्वल टू हो जाएगा, और इक्वल टू है ना वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट कॉन्सेप्ट है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इक्वल नहीं ना है, ये हो गया। अब इसको हमसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या होता है, अब इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ कितना होगा, ये और ये इंटू करते हैं, ए और सी का वैल्यू को इंटू करते हैं हम लोग, तो ये 9 आ गया, ठीक है। तो 9 को ब्रेक करते हैं, यहाँ 10 है, तो इसको लिखते हैं 3k² -9k -k +3 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। यदि हम समझ में आया। अब क्या लिखेंगे, यहां से क्या कॉमन आएगा, 3k, और यहाँ बचेगा k -3, और यहाँ -1 कॉमन लेते हैं तो k -3 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। ये क्लियर है, ठीक है। अब यही चीज को ऊपर सॉल्व करते हैं, नीचे तो क्लियर हो गया है, ये ऊपर है ना, एक लाइन को छोड़ते हैं, बाकी को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व किया ऊपर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी करते जाइए नीचे। अब देखो इसको कहाँ कॉमन है, अब देखो ये दोनों में ये दोनों कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या क्या कॉमन आ रहा है, दिस इम्प्लाई k -3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ बच रहा है 3k -1 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ रहा है k का वैल्यू, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तुरंत नहीं सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर ये जो 3 है ना इसको हटाते हैं पहले, तो यहाँ पर हो गया k -3, और इंटू यहाँ पर अगर k को कॉमन लेते हैं, मैंने यहाँ पर 3 से इधर डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा k, और यहाँ 1/3, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू ये 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको जो है ना ये लीनियर टाइप का, यहाँ पर फैक्टर आ गया, लीनियर फैक्टर आ गया, और यहाँ पर लेस देन, तो एक बेबी कर्व रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल भाई, बेबी कर्व मेथड। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा यूज करेंगे रूल, बेबी कर्व, है ना, यहाँ पर एक यूज करेंगे बेबी कर्व रूल। ये बेबी कर्व रूल से हम कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से। इनइक्वालिटी है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये इक्वल नहीं है जो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बेबी कर्व रूल में क्या करेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये जो है रियल लाइन है, और यहाँ पर कहीं 0 है, यहाँ कहीं 1 लेते हैं, यहाँ कहीं 2 लेते हैं, यहाँ कहीं सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ -1, ठीक है, और यहाँ कहीं -2 लेते हैं, ऐसे करके है, और यहाँ पर 2 हो गया,
और ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और कहीं 3 भी ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो ऐसे बढ़ रहा है तो यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यू है, यहाँ पर है, यहाँ है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर मान लो ये 3 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर -2 है। तो देखो जब हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, अगर मान लेते हैं कि x - 3 बराबर 0 होता, तो सॉरी k - 3 बराबर 0 होता तो k बराबर 3 होता है क्या नहीं। तो k बराबर 3 का मतलब ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट। और यहाँ देखो इक्वल टू का भी साइन है ना, इसको डार्क कर देंगे, राइट, डार्क कर दिया मैंने। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो k का वैल्यू निकलेगा 1/3 निकलेगा, ठीक है। तो 1/3 कहाँ पर है भाई, 1/3 तो 0 और 1 के बीच में कहीं पर होगा 1/3, ठीक है। यहाँ 0 और 1 पे मान लीजिए इसको 3 पार्ट काट देते हैं, 3 टुकड़ा में। 3 टुकड़ा में से पहला ये जो टुकड़ा होगा यही जो होगा, ये वाला होगा यहाँ पर 1/3, राइट। और इसको भी लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि देखिएगा कि इक्वल टू साइन है, ठीक है। ये अब यहाँ से देखिएगा कि ऐसे हम लोग कर्व लगाते हैं और इससे छोटा लेना है, ध्यान देंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग अप्लाई करेंगे ना, और यहाँ ध्यान रखेंगे कि इससे जो है ना इस तरह करके कर्व बनाएंगे, ऐसे करके यहाँ, ऐसे करके यहाँ, ऐसे करके यहाँ, ठीक है, ऐसे करके यहाँ, ऐसे करके यहाँ, ऐसे कर्व बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अल्टरनेटिव से नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेट करके लिखते हैं हम लोग बेबी कर्व रूल में, ठीक है। और हमें लेना है ये वैल्यू, इसके बारे में सोचना है। और यहाँ लेस देन है, लेस देन का मतलब नेगेटिव वाला पार्ट को लेना है छोटा वाला, ठीक है। छोटा वाला का मतलब है कि देखो इधर हमको देखो जहां है ना बीच वाला नहीं करना है, ध्यान देंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मतलब हमको लेना है 3 कॉर्नर, 3 और लेना है इसके बीच में डायरेक्ट कर्व बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट कर्व बनाएंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर क्या करेंगे, सिंबल दे देंगे, ये है ना 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू के बीच कर्व बनाना है, इधर जाएगा कर्व और एक इधर जाके यहाँ कर्व जाएगा। और इसको लेना है, लिख दिया है क्वेश्चन में, यहाँ डायरेक्ट करेंगे, नहीं लेना होता है, ये लेस देन का इक्वल टू साइन रहता है तो हम वहां पर सर्कल रखता है, ठीक है। अब देखो छोटा वाला लेना है, लेस देन मतलब नेगेटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव नहीं लेना है, नेगेटिव लेना है ना, सॉरी इधर तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव, इसको भी नहीं लेना। मतलब ये वाला एरिया को हमको लेना है। इसका मतलब ये है, इसे कैलकुलेशन करके हमें ये मिला कि k का जो वैल्यू है वो बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल, यहाँ देखो 1/3, मतलब इसको भी लेना है इसलिए क्लोज हुआ है ना, ग्रेट इक्वल टू है, और इससे बड़ा लेना है, इससे छोटा, 3 से छोटा, तो ये वाला वैल्यू हमको लेना है। तो देखिएगा कि यहाँ पर इसका ऑप्शन हमें 1 नंबर में देखने को मिल रहा है। तो ये बेबी कर्व रूल को थोड़ा बहुत सावधानी तरफ से अप्लाई करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और भी एक बार बता देते हैं, हाँ ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमको क्या यूज करना है, बेबी कर्व रूल। तो कैसे मैंने यूज किया, क्या यूज करना है, यूजिंग बेबी कर्व रूल। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे बेबी कर्व रूल को, पहले स्ट्रेट लाइन बना दिया एक मैंने, नंबर लाइन, ओके। और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा भाई, 3 मिलेगा, तो कहीं 3 यहाँ पर इधर ले लिया, और यहाँ से k है ना, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से 1/3, तो कहीं इससे छोटा ही होगा, ये 1/3 होगा, है ना। यहाँ से k का वैल्यू मिला 3 और यहाँ से k का वैल्यू 1/3, इसको नंबर लाइन में दिखा दिया, है ना। कहीं होगा, मान लो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पर कहीं मान लीजिए कि ये 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं 1/3। तो हमें जो वैल्यू मिला उसी को लेना है नंबर लाइन में, पूरा नहीं लेना। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को लेना है, राइट। ले लिया, लेने के बाद क्या करेंगे कि अल्टरनेट यहाँ पर कर्व बना देंगे, अल्टरनेट कर्व बना दिया। और कर्व बनाने के बाद इधर से दाहिने साइड से, राइट साइड से, अच्छा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे अल्टरनेट साइन देना है। जितना वैल्यू रहेगा तो 2 ही वैल्यू है, तो इस तरह के 3 साइन यहाँ मिला हमको अल्टरनेट करके, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पर छोटा लेना है या लेस देन लेना है, मतलब छोटा वाला, और छोटा का मतलब नेगेटिव वाला पार्ट लेना है ना, पॉजिटिव नहीं लेना है, ये पॉजिटिव भी नहीं लेना है, तो नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। और साथ में देखिए इक्वल टू का साइन है, यही वजह है कि ई वाला को डार्क कर देते हैं, इसको भी लेना है। तो ऐसा कंडीशन में हमें जो k मिलेगा वो बिलोंग्स करेगा, यहाँ पर इक्वल टू था इसलिए क्लोज इंटरवल होगा, अदरवाइज ओपन होता तो 1/3, और इधर भी यहाँ पर इक्वल टू है तो ये भी क्लोज इंटरवल, मतलब ये 3 हो जाएगा, इधर भी ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये बेबी कर्व रूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। तो उसका फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, लीनियर फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, और आगे जो वेरिएबल है उसमें कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, दूसरा नहीं, तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन मजेदार आपको देते रहेंगे, इसी तरह लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा।